जब तुम्हें गुस्सा आता है तुम कैसे होते हो, जब सामने वाले को गुस्सा आता है तो तुम उसे डील कैसे करते हो। ये क्वेश्चन शादी से पहले अपने पार्टनर से पूछना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसका भी मैं अगेन यही बोलूँगा कि ये क्वेश्चन पूछने से ज़्यादा ट्राई टू गेट इनफ सिचुएशन कि जब गुस्से के चांसेस आए तो। और वो बात सही है, क्योंकि हम क्यों आजकल की ये भी एडवाइस आती है ना, इनफैक्ट वेस्टर्न में तो ये हो गया कि हम पहले लोग लिव इन करके देखते हैं, ट्रैवल करके देखते हैं, साथ में बहुत डेट्स पे जाते हैं, चीज़ें करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुमने अपने पार्टनर को 50 डिफरेंट सिचुएशन में देखा है तो तुम्हें पता चलता है अच्छा यार ये डिफिकल्ट और स्ट्रेस को कैसे हैंडल करता है, मिस्टेक्स को कैसे हैंडल करता है। तो पूछने से अच्छा है कि आई वुड अगेन सजेस्ट कि टाइम स्पेंड करो और फिर एक्चुअल देखो कि यार जब मेरे को गुस्सा आया तो इसने कैसे हैंडल किया, और जब इसको गुस्सा आया तो इसने उस गुस्से में क्या बोला, और मेरे से उस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखी कि ब्लेमिंग अप्रोच रखी, एंड आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ। तो या इसलिए मैंने इनिशियली क्या बोला था कि मेरे लिए आंसर करना क्यों मुश्किल होगा, क्योंकि आई एम इन द फेवर ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, नॉट जस्ट क्वेश्चंस। क्योंकि क्वेश्चंस में लोग बहुत फेक कर सकते हैं। यू हैव टू रियली सी इट फॉर योर सेल्फ, कि वो तो बोल देगा हाँ मैं तो चिल लूँ भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपना स्ट्रेस नहीं लेता। बट जब एक्चुअल स्ट्रेस आया तो तुम ऊपर से नीचे हो गए तो तुमने घर को सिर पे उठा लिया। तो यू हैव टू एक्चुअली सी द पर्सन इन स्ट्रेस। तो ये तो यार डिफ़िकल्ट है, मतलब वह आ ही जाते हैं ऐसी सिचुएशंस, बट समटाइम्स क्योंकि तुम साथ में नहीं रहते या तुमने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया होता, क्योंकि इंडिया में वो ज़्यादा कल्चर नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा साथ में रह रहे हो सुबह से लेकर रात तक, एंड यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, मे बी लिविंग टुगेदर। ये सब कल्चर नहीं है हमारे इधर। ट्रैवल भी आजकल अब स्टार्ट हुआ है इन यंग पीपल, थोड़ा बहुत, वो भी लाइक नॉट लार्ज, राइट। तो तुम्हारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती सामने वाले को गुस्से में देखने की, स्ट्रेस में देखने की, तो फिर कैसे पता करोगे? ये तो हमारा काम है अब कि लोगों को कहो कि नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ निकालो, अपने पेरेंट्स से फाइट करो, मैं जल्दी शादी नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, मेरे को टाइम चाहिए, मुझे 6 महीने चाहिए, मुझे पहले मिलना है। और वो बोलेंगे नहीं ये तो सही नहीं है, दुनिया में लोग क्या कहेंगे, कि कहने दो उनको, क्या मेरे को इस इंसान के साथ 50 साल जीना है, राइट। तो आप सोच रहे हो कि मैं 1 महीने में देख के बता दूँ कि अच्छा है कि नहीं है, नहीं मुझे टाइम चाहिए। सो आई वुड से ये एक ऐसा डिसीजन है जो करियर के बाद या इक्विवेलेंट ऐसा डिसीजन है विच विल इम्पैक्ट यू सो मच, सो डीपली, फॉर सो लॉन्ग, कि इट्स वर्थ फाइटिंग एवरीबडी फॉर इट एंड टेक योर ओन कॉल। कि मतलब जितना टाइम लगा सकते हो लगाओ। और मतलब अगेन ये सुनने में रोबोटिक और मैकेनिकल लगता है, बट यू हैव टू बी कैलकुलेटिव। जैसे वो मेरे को याद है एक पुराना इंटरव्यू उसका, ट्विंकल खन्ना का, उसने बताया था कि मैंने तो इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी निकलवाई थी कि मेरे बच्चों को जीन्स कैसे मिलने वाले हैं शादी से पहले। पूरी इन्वेस्टिगेशन की उसने कि ये कौन है, क्या है, इसका पैसा क्या वैसा कितना है, लाइक सब कुछ, क्योंकि इस इंसान के साथ रहना है, जिंदगी बनानी है। तो व्हाई वुड यू नॉट डू योर ड्यू डिलिजेंस, लेट्स से। बट दिस इज ट्रू कि एक्चुअली तुम एक लड़के को तब तक पूरी तरह से नहीं जानते जब तक तुम उसके साथ ट्रैवल नहीं कर लिया, जब तक तुमने उसे बिना पैसे के नहीं देख लिया, जब तक तुमने उसे ड्रंक नहीं देख लिया, हाई नहीं देख लिया, उसे ये नहीं देखा कि वो अपने माँ बाप को कैसे ट्रीट करता है, दोस्तों को कैसे ट्रीट करता है, वो गुस्से में कैसा ट्रीट करता है दूसरे लोगों को, खुद को कैसा ट्रीट करता है जब वो गुस्से में होता है, जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो क्या करता है, जब वो ब्रोक होता है, डेस्परेट होता है, उसके कुछ काम नहीं होता है, तब तुम उसके साथ कैसे रहते हो। उसके बाद जब तुमने उसको नो बोल दिया तब वो कैसे बिहेव करता है, जब उसे हर टाइम तुम्हें टच करने का या तुम्हारे साथ सोने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जब चाहे वो तब मन हो उसका, तब वो कैसे रिएक्ट करता है। एंड इन सब के बाद जब उसे रिजेक्शन मिलते हैं लाइफ में, या जो भी तुमने नो बोला, या तुमसे जब वो दूर रहता है, उस लो फेज में, नेगेटिव टाइम में वो कैसे बिहेव करता है, ये सब चीजें जब तक तुमने नहीं देखी ना, तब तक तुम एक लड़के को ढंग से जानते ही नहीं हो। बिकॉज एक लड़का अच्छे टाइम में इतना अलग होता है वर्सेस एक लड़का बुरे टाइम में, भले कितना इवॉल्व्ड हो। जितना वो अच्छे टाइम में अच्छा है ना, उतना वो डिफरेंट होगा। मैं बुरा नहीं बोल सकता, बट वो डिफरेंट होगा बुरे टाइम में। सो यू नीड टू एक्चुअली टेस्ट दैट, एंड तभी तुम एक्चुअली एक लड़के को जान पाओगे। अगर तुमने सारे फेजेस नहीं देखे हैं और तुम बोल रहे हो कि मुझे पता है कैसा है यार, आई नो दिस पर्सन, नो यू डोंट, यू रियली डोंट। इनफैक्ट ये भी मैं आई वुड स्टिल से कि आई डोंट थिंक पीपल रियली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट कॉन्वर्सेशंस एंड आस्किंग क्वेश्चंस इन जनरल। हम सोच रहे हैं ना कि क्या सवाल पूछें, वो तो चलो सवाल निकल जाएंगे, बात है कि बात करनी और पूछना है और जानना है। अदरवाइज क्या है कि अच्छा हम खेल लिए, कूद लिए, मूवी साथ में देख ली, मजा कर लिया, मस्ती कर ली, लोग फन में ही अच्छा एवरीथिंग इज गुड एंड वी जस्ट। और टू बी ऑनेस्ट आज के टाइम तो तुम चैट जीपीटी पे जाके पूछ लो यार कि यार मेरे को 15 सवाल क्या पूछने, बहुत अच्छे सवाल आ जाएंगे, पर अल्टीमेटली पूछने तो तुम्हें ही पड़ेंगे, टाइम तो तुम्हें ही निकालना पड़ेगा, एग्जीक्यूट कौन करेगा।
ये सवाल तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, बट यू विल हैव टू डू दिस। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।